नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग परीक्षा की तैयारी में अब जुड़ गए होंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, बीएससी 5वां सेमेस्टर का। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। आई होप मैं जितने आईएमपी चीज़ है जो हमारे एग्जाम के बेस पर वेरी आईएमपी है, वो सारे टॉपिक को मैं कवर करते जा रहा हूँ। आप सब लोग इसे ध्यान से पढ़ते जाना, बहुत काम का है। तो आज का टॉपिक है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इनके क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम समझेंगे। बहुत ईजी है, मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा ना, आप इसको नहीं भूलेंगे, एकदम वादा है आपसे मेरा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम फिनॉल लिए हैं। फिनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर आपको मैं हर बार बता रहा हूँ, आपने पहला लेक्चर दूसरा तीसरा नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना, फिर आप बताना मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा समझ आएगा। देखो नाइट्रिक एसिड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, सबको मैं हर बार बोलता हूँ NO2 प्लस चार्ज में और OH माइनस चार्ज में। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है जो अपने आप में ब्रेक डाउन होता है। OH माइनस आयन और NO2 प्लस आयन। OH मतलब न्यूक्लियोफाइल है और NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस राशि को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और OH माइनस आयन जो माइनस के फॉर्म में है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो नाइट्रिक एसिड का NO2 यहाँ पर अटैक मारेगा अर्थो पोजीशन पर, और अर्थो में जैसे ही अटैक मारेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलने लगेगा, और नाइट्रिक एसिड का हमारा OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये जल बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये H2O बन के क्या हो गए, बाहर निकल गए। अर्थात यहाँ पर क्या बन रहा है, फिनॉल पर जब नाइट्रीकरण करा रहे हैं तो अर्थों में नाइट्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर पैरा में नाइट्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अर्थात अर्थो प्रोडक्ट बन रहे हैं या फिर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब उसी को आगे हम लोग जब नाइट्रिक एसिड फिर आगे दे रहे हैं, चाहे अर्थो हो चाहे हमारे पास क्या हो, पैरा हो, तो जैसे ही मैं अर्थो पर फिर नाइट्रिक एसिड दिया तो दो बार नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल चीज़ है। अगर एक बार नाइट्रिक एसिड दिया तो एक बार NO2 आया। क्लियर है, या तो अर्थो पोजीशन पर या तो हमारा पैरा पोजीशन पर, हमने दोनों को दर्शाया है प्लस करके ना, इसीलिए आप समझेंगे। अब दूसरा हमने नाइट्रिक एसिड फिर दिया, कॉन्सेंट्रेशन फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ होगा क्या, एक बार और नाइट्रो आ जाएगा। पहले का एक बार नाइट्रो है तो एक बार और नाइट्रो आ जाएगा पैरा पर, तो दो बार नाइट्रो हो गया, एक और दो बार, अर्थात दो बार मैंने नाइट्रिक एसिड दिया है बारी बारी से। तीसरा बार फिर मैं वही काम कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, तो हमको नाइट्रिक एसिड एक दो बार तो दिख रहा है, एक बार और दे दिया आपने तो एक दो तीन बार मिल गया, अर्थो पर पैरा पर अर्थो पर। अर्थात हम सब ने पढ़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि अर्थो पैरा और अर्थो में ही प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारा माइनस चार्ज आता है फिनॉल पर, ठीक है, तो ये अर्थो और पैरा पर ही हमारे पास माइनस साइन आता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये अर्थो में या पैरा में या अर्थो पर। फिलहाल आप लोगों को इतना बात समझ आ गया कि नाइट्रिक एसिड 3 बार हो गया, एक नाइट्रो ग्रुप 3 बार हो गए, एक दो और एक कितना बार, 3 बार, तो यही है हमारे पास पिक्रिक एसिड। बहुत ईजी है ना, बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया। आपको मैं एक बार रिपीट करके भी बता सकता हूं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ये बातें आपको इतना समझ आ जाना चाहिए, फिनॉल रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द अर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, then again react of the nitric acid and the concentration sulfuric acid, then product formation of the eartho and the para dinitrophenol, and the third final product formation of the 2,4,6 trinitrophenol. This is called to the picric acid. पिक्रिक एसिड में 3 टाइम्स NO2 होता है और 1 टाइम OH होता है, अर्थात 4 क्रियात्मक समूह आपस में जुड़े हुए होते हैं। यही बात को हमने लिखा हुआ है, फिनॉल का नाइट्रीकरण करने से अर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। बिल्कुल, ये अर्थो है और ये हमारा पैरा है। फिर तथा अर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल को और आगे नाइट्रीकरण जब करवाया जाता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। पिक्रिक एसिड जब भी आपको फार्मूला पूछेगा, आप लोग दिमाग में रखना हमेशा,
पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दैट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, राइट। अगला है दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या मेथड है, हम 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन के ऊपर अगर ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण कराने वाला पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, यही ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम किसी को भी नंबर मान ले, यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 गिनते जाएं तो ये 1 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है। अगर इसको आप 1 गिनेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 हो गया, ये 4 ये 5 मानेंगे तो यहाँ 1 हो गया। चलो मैं नंबर कहीं को फिक्स कर देता हूँ, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में है, 3 नंबर में है, 5 नंबर में है। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है। ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन गया इस रिंग के अंदर में बेंजीन के, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलने लगेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन निकलने लगेगा तो ये हो जाएगा OH। तो इसी का नाम है हमारे पास पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप बच्चों सबको मैंने बहुत क्लियर ढंग से समझाया। ये परीक्षा में पूछा गया है, ये परीक्षा में आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है। आप देखना पेपर उठा के, कई बार पूछा गया है। ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके एक का और मैं मेथड बताता हूँ बनाने का, उसके बाद इसका रिएक्शन क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण, इस छोटे से वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट सभी लोग। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे पास एक चीज़ है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ ना। अर्थो और पैरा, अर्थो पैरा, और यहाँ देख सकते हैं अर्थो में और पैरा में हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ये अर्थो है, ये पैरा है, ये हमारा पैरा है, अर्थो है। तो अर्थो में क्यों बनते हैं, चलिए थोड़ा चेक करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा से हम देख लेते हैं, कोई दिखने में दिक्कत नहीं है। आप लोगों को रेजोनेंस थोड़ा से मैं बता देता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा से बता रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, अनुनादी संरचना क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा से आपको बताते हैं। देखिए, आपने देखा कि ये हमारा, इसको बनाना नहीं है ना परीक्षा में, ये हमारा फिनॉल है इस तरीके से, O और H। सबको पता है ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 2 बॉन्ड पेयर होता है। ये रिंग के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए आता है और ये टूट करके इस कार्बन पर माइनस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। रेजोनेंस का निशान इस तरीके से होता है। आप सब लोग बेंजीन के रिंग को इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। ये हमारा बॉन्ड हो गया, माइनस चार्ज बच्चों यहाँ आ गया, बॉन्ड लग गया एक्स्ट्रा, यहाँ पर लग जाएगा प्लस चार्ज लग जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, यहाँ पर बॉन्ड 3 लग गया, 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 3 हो गए। अंदर में फिर जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये अंदर बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एक बॉन्ड बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। आगे हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेंगे आप सबके लिए कुछ इस तरीके से। पहले का बॉन्ड है, नया बॉन्ड बन गया, माइनस यहाँ आ गया, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर है प्लस चार्ज। क्लियर, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन के मुंडी पर चढ़ जाएगा। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिंग, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर बॉन्ड है, ये बन गया ना बॉन्ड, यहाँ पर नया बॉन्ड है और यहाँ पर पहले से ही हमारे पास OH बॉन्ड है प्लस में। ये रिंग के अंदर जाएगा, एरोमेटिसिटी को बरकरार रखेगा, ये इसके प्लस को ख़त्म कर देगा। तो आगे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा, ये बेंजीन का रिंग हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास बॉन्ड है। क्लियर, और यहाँ पर बॉन्ड है और OH आ गया और ये लोन पेयर फिर आ गया। बताओ मुझे, यहाँ देखो, यहाँ ये OH ग्रुप है, हमारे पास OH ग्रुप है, तो ये अर्थो पोजीशन है, ये हमारा पैरा पोजीशन है और ये हमारा फिर अर्थो है। इधर से चलेंगे ना, ये अर्थो है। तो आपको एक बात समझ आया कि अर्थो और पैरा में ही माइनस चार्ज आया है, तो जो हमारा प्लस राशि वाला जो अटैक करेगा चीज़ें, वो हमारा अर्थो में या पैरा पर प्रोडक्ट बनाने लगेगा, इसीलिए मेटा पर अटैक नहीं कर रहा है। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ आ गया कि ये कैसे फिनॉल में हमारे पास प्रक्रिया हो रही थी। अभी आपने NO2 को रिएक्ट कराया, NO2 आखिरकार जो रिएक्ट कर रहा था NO2, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, राइट। एक बात मैं और आप लोग को क्लियर कर दूं, बताऊं क्या, सीखना चाहोगे ना? अगर सीखना चाह रहे हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कि यस सर, आपके पढ़ाने में दम है, मजा आ रहा है, राइट। बिल्कुल बोलना चाहिए, एकदम खुश होकर पढ़ना चाहिए इंसान को, दुख होकर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना लिखना केमिस्ट्री जरूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को मजबूरी लगता है, अब मेरे लिए तो जरूरी है, राइट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
ये हमारा बेंजीन का रिंग है। वैसे मेरा बेंजीन कैसे बनता है बताओ मुझे। बेंजीन का रिंग मुझे लगता है मैंने टीचर से बहुत अच्छे से सीखा है, आप भी बढ़िया से सीख जाइए राइट मेरे से। ये हमारा बेंजीन का रिंग है। बताओ मुझे इसमें अर्थो मेटा पैरा कहाँ पर है बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं क्या? आवाज़ क्लियर जा रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। बहुत मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। इसमें अर्थो मेटा पैरा कहाँ है? तो भाई यहाँ पर अर्थो मेटा पैरा अभी कहीं पर नहीं है राइट, कहीं पर नहीं है। अर्थो मेटा पैरा हमारे पास कब दिखाई देने लगते हैं? ये हमारा रिंग है, अगर यहाँ से कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, यहाँ पर आ जाए राइट, या NO2 आ जाए, या एल्डिहाइड आ जाए, या कीटोन आ जाए, या कोई भी ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं राइट, तो उसके जस्ट पड़ोसी होता है हमारे पास पोजीशन में अर्थो। क्या होता है? अर्थो। ये होता है हमारे पास मेटा और ये होता है हमारे पास पैरा। ये तो ये अर्थो पोजीशन हो जाता है, ये मेटा हो जाता है, ये पैरा हो जाता है। अगर इधर से चलो तो ये अर्थो, ये मेटा, ये पैरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप बच्चे क्या बोलते हैं, यही पैरा है, यही मेटा है, यही आपका पैरा होगा। तो ऐसा नहीं, ये चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या बोला कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वही निर्धारित करता है कि अर्थो कौन होगा, मेटा कौन होगा, पैरा कौन होगा। अभी आप इसको देख रहे थे अर्थो, मेटा ही पैरा है। अगर मैं यहां पर जोड़ दूं CHO को जोड़ दूं राइट, तो आप अर्थो आप किसको बोलोगे आप बताओ? तो उस हिसाब से अर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा और पैरा ये हो जाएगा, या अर्थो ये हो जाएगा है ना, या मेटा ये हो जाएगा, या पैरा ये हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये हुआ कि क्रियात्मक समूह से ही अर्थो मेटा पैरा को डिक्लेयर किया जाता है। मान लो मेरे पास यहाँ पर है NO2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये अर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। अर्थात ये चीज़ें चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कहाँ पर जुड़ा है, और उसके जस्ट पड़ोसी हमारे पास हो जाता है अर्थो। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर COOH लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास OH लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे अर्थो कौन होगा? तो देखो ये दोनों में क्रियात्मक समूह COOH को पहले हम लोग नंबर देते हैं, पहले प्राथमिकता देते हैं। तो ये हमारा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो होगा, तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ए रिंग दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है CHO लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है OH लिखा हुआ है। अब बताओ दोनों में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में पहले प्राथमिकता एल्डिहाइड को मिलता है और बाद में हमारा एल्कोहल को मिलता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा अर्थो होगा ना, ये अर्थो होगा, ये अर्थो होगा, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। आई होप मैं छोटे से वीडियो में आप लोगों को कुछ कुछ और भी बातें सिखाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जो क्लियर चीज़ें हैं वो आपको समझ में आना चाहिए राइट। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट अच्छा इसके पहले ले लिया था ना, ले लिए थे, शायद नहीं लिए होंगे तो आपने लिख लिया होगा, मैं आपको तुरंत पढ़ा दिया था, बता दिया था। चलिए इसके और भी बनाने का जो विधि है, अभी आपने दो देखा है, एक का और विधि है उसको भी समझते हैं और इसके जो रिएक्शन है उसको भी हम समझने लगते हैं। नए आए दोस्तों चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप ही के लिए ये वीडियो है और स्पेशल है। आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, सबके लिए वीडियो एक जैसा है राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके और बनाने का विधि क्या है जिससे हम पिक्रिक एसिड को बना सकते हैं, बहुत खास है ना, आप लोग छोड़ना मत इसको पढ़ ही लेना। देखो पिक्रिक अम्ल को औद्योगिक मतलब फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में फिनॉल का सल्फोनीकरण पहले करवाया जाता है, अर्थात SO3H आएगा और फिर SO3H को हटा करके फिर NO2 समूह आता है, फिर हमको फाइनली क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है। यहाँ देख सकते हैं फिनॉल है, जब भी हम लोग सल्फोनीकरण कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे तो नो डाउट SO3H आ जाएगा। ये हर बार हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही। SO3H आ गया अर्थो पोजीशन पर, फिर नाइट्रिक एसिड देंगे तो यहाँ 2 बार दे दो नाइट्रिक एसिड, तो 2 बार नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, एक और एक कितना बार हो गया, 2 बार आ गया अर्थो, और पैरा पर हमारे पास NO2 आ गया। अब यहाँ पर SO3H तो पहले से ही है, मैंने 2 बार नाइट्रिक एसिड दिया तो 2 बार हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, H2O 2 टाइम से बाहर निकल जाएगा। एक बार नाइट्रिक एसिड देने से एक बार वाटर निकलेगा और एक बार हमारे पास NO2 आएगा, तो 2 बार हमको देना पड़ा, तो 2 बार नाइट्रिक एसिड आएगा, NO2 आएगा और 2 बार जल निकलेगा। फिर अब हम लोग नाइट्रिक एसिड फिर दे रहे हैं तो ये क्या होगा, SO3H को हटा देगा, कौन, NO2 हटा देगा, तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर भी हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो ये हमको जो दिखाई दे रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आई होप आप लोग को इतना क्लियर समझ आ गया। ये तीसरा इसका मेथड है। चौथा देखो, आधुनिक विधि, आजकल जो
उद्योग होते हैं औद्योगिक रूप से फैक्ट्री वगैरह में क्लोरोबेंजीन से भी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, सभी लोग लिख लेना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, इतना समझना पड़ेगा बच्चों मॉडर्न मेथड क्या है। क्लोरोबेंजीन है, राइट ना। तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड जैसे ही दिए तो NO2 आ गया हमारे पास 2 बार, नो डाउट इसको 2 बार हमको लेना पड़ा। 2 बार यहाँ पर वाटर निकल जाएगा H2O, ठीक है। तो 2 बार NO2 आ गया। अब इसको जल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो जली माध्यम में जैसे रखेंगे H2O यहाँ पर, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा। तो यहाँ का OH यहाँ आ जाएगा, अर्थात ये हमारा फिनॉल का पार्ट अब आ गए। अब यहाँ पर NO2 2 बार दिख रहा है, एक बार फिनॉल दिख रहा है, एक बार OH दिख रहा है। अब जैसे ही हम लोग नाइट्रिक एसिड फिर देंगे तो यहाँ पर NO2 अटैक करेगा और यहाँ पर भी एक और NO2 आ जाएगा और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चों। क्या बाहर निकलेगा, जल निकलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हर बार नाइट्रिक एसिड देंगे या सल्फ्यूरिक H2SO4 देंगे, राइट ना। तो यहाँ पर जल निकलना ही निकलना है। तो इस तरह से ये बन जाता है पिक्रिक एसिड। बहुत ईजी है ना, सिंपल है ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना आप लोगों को। एकदम आप लोग इस तरह की चीज़ें को 12वीं लेवल में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं मेरे से। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहे हो सभी लोग। चलो थोड़ा सा इसके उपयोग क्या है और इसके और रासायनिक गुण क्या है और इसके गुण क्या है और उसको भी हम लोग समझते हैं। अच्छा है, छोड़ना नहीं है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इनके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको रटने का जरूरत नहीं है और वही चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं। देखो पिक्रिक जो एसिड है, अभी तक हमने नाइट्रोबेंजीन का गुण देखा था, अब हम देख रहे हैं पिक्रिक एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है। पिक्रिक जो एसिड होता है वो पीला कलर का क्रिस्टल होता है, जिसका अगर हम गलनांक का बात करें, मेल्टिंग पॉइंट का बात करें, 122 सेल्सियस होता है। और ये स्वाद में कैसा होता है, ये कड़वा होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है, ये जल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, एल्कोहल है, इसमें क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं बट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगला है, इनसॉल्युबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये पार्सली सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम घुलते हैं। तीसरा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके पिक्रिक क्लोराइड बनाता है। ये देख लो, ये हमारा पिक्रिक एसिड है। PCl5 से जब रिएक्ट कराया तो इसका नाम क्या मिला हमको, यहाँ देख सकते हैं पिक्रिक क्लोराइड मिला। बनाते हैं जो अमोनिया से क्रिया कर, ये अमोनिया से क्रिया करेगा तो बना लेगा पिक्रामाइड बना लेगा, है ना। और आगे जब इसे अर्थात पिक्रिक क्लोराइड को जल अपघटन कराएंगे तो पुनः फिर पिक्रिक एसिड हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये रिएक्शन को मैं आपको बताऊंगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं पिक्रिक एसिड का। फिनॉल व एमीन की पहचान करने में इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा है, फिनॉल पीले रंजक और पूर्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, डाइन के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो पिक्रिक एसिड होता है उनका। चलिए समझते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ये रिएक्शन है ना इनका, अभी तक बनाने का मेथड देख रहे थे आप। पिक्रिक एसिड को PCl5 से क्रिया कराया हमने तो एक क्लोरीन स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, 4 बार। और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाता है तो क्लोरीन बच गया 3 बार। अर्थात हम निकालते हैं कौन कौन बाहर निकलता है। एक क्लोरीन बस यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ पर हो गया POCl3 और यहाँ निकल जाएगा HCl। अब बैलेंस करके देखो, बैलेंस है। क्लोरीन 3 बार यहाँ निकल गया, एक बार HCl के फॉर्म में 4 और एक बार यहाँ आ गया 5। फास्फोरस कितना होना चाहिए, एक बार। ऑक्सीजन एक बार। अर्थात यहाँ पर HCl POCl3 बाहर निकल गए और यहाँ पर एक क्लोरीन कुल मिला के आया है। जैसे हम लोग इसको फिर वाटर देंगे तो वाटर का एक हाइड्रोजन और एक क्लोराइड HCl बन के फिर निकल जाएगा और फिर पुनः हमको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। फिर मिल जाएगा पुनः इसका जल अपघटन कराने से, हाइड्रोलिसिस कराने से, ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है पिक्रिक क्लोराइड को अगर हम लोग अमोनिया दे दे, कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया दे दे, तो अमोनिया का मतलब है NH2 का आना। तो यहाँ का एक क्लोरीन और अमोनिया का एक हाइड्रोजन HCl बन के स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। बाकी हमारा NO2 सेम है, यहाँ पर HCl बस यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन HCl निकला है और NH2 यहाँ पर आया है। इसका नाम है पिक्रामाइड। क्या नाम है, पिक्रामाइड। कुछ और भी हमारे पास हैलो नाइट्रो एरिन्स होते हैं। हैलो नाइट्रो, हैलो का मतलब हेलो, ऐसे वाला हेलो नहीं है, हेलो।
हेलो मतलब होता है हेलोजन, 17 ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। नाइट्रो मतलब होता है NO2, एरिन का मतलब होता है बेंजीन के रिंग। ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन हो, नाइट्रो हो और वो एरिन के रिंग में जुड़ा हो। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, हेलोजन एक बार जुड़ा है और नाइट्रो जुड़ा है, हेलोजन एक बार जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है, हेलोजन एक बार जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है। फर्क क्या है? अर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन है, अर्थो मेटा हाइलो नाइट्रोबेंजीन है, और ये पैरा नाइट्रो हाइलो अर्थो मेटा पैरा हाइलो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है। तो ये हमारा अर्थो प्रोडक्ट है, अर्थो मेटा, और ये है हमारा पैरा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ गया। थोड़ा सा मैंने प्रॉपर्टीज को बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, राइट। ले लिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है सभी लोगों को, क्योंकि आगे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। चलिए, कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों, हमने अभी तक जो जो चीज़ पढ़ा है, TNT, TNB, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, सबने आपने पढ़ा है, पिक्रिक एसिड आपने पढ़ा है, यही सब चीज़ बहुत ज़्यादा IMP है। नाइट्रोबेंजीन बनाते कैसे हैं, ये सारे चीज़ों को, ये पूरा हमारा नाइट्रो का पार्ट आप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा पार्ट मिलेगा देखने के लिए, उसमें आप लोग देखेंगे एमीन को देखेंगे, राइट ना। तो वहाँ भी आगे जब भी आप पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ आपको IMP मिलेगा। बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, आप लोग याद रखना। ये चैप्टर ना छोटा नहीं है, क्योंकि एक यूनिट है और एक चैप्टर है, मतलब इसमें और अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक ही यूनिट में पूरे चैप्टर को भर दिया है, राइट। तो कुल मिला के ये चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, ये यूनिट बड़ा है। एक यूनिट के बाद आपको दूसरा यूनिट मिलेगा सीधा इसके बाद, राइट ना। ऐसा नहीं है कि पर यूनिट में दो दो चैप्टर और दिया, ऐसा नहीं है। एक ही यूनिट में एक ही चैप्टर दिया है, और इसको हम देखेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट है और बड़ा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप सब लोग इतना तो बनता है कि हमें सपोर्ट जरूर करें। अगला वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।